उत्तर प्रदेश में एक गांव है, पाठकपुरवा। इस गांव के बीचों बीच एक ठेला लगता था, जिसे चलाते थे परसन चाचा। परसन चाचा का बिरयानी बहुत फेमस था। परसन चाचा के बिरयानी का ठेला लगते ही ग्राहक आना स्टार्ट हो जाते थे। परसन चाचा, आपकी बिरयानी न खाने से दिन अधूरा सा लगता है। हाँ चाचा, आपके जैसा बिरयानी पूरे गांव में कोई नहीं बनाता है। आप ही लोगों के लिए तो मैं बनाता हूँ। ऐसे ही बनाते रहिएगा हमेशा और हम सब खाते रहेंगे। हाँ बेटा, हमेशा बनाते रहूँगा। चाचा, एक प्लेट पैक कर दीजिएगा। मेरी बेटी आपकी बिरयानी की बहुत ज़्यादा पसंद करती है। परसन चाचा की बिरयानी पूरे गांव में बहुत फेमस है। राजीव अपने दोस्तों को बिरयानी खाने को पूछता है। भाई चलो परसन चाचा से बिरयानी खा कर आते हैं। हम सुबह ही खा के आ गए हैं। मुझे भी बताते, साथ में खाने चलते हम लोग। तुम्हारे घर गए थे तो तुम खेत में थे, तो हम अकेले ही चले गए। कोई बात नहीं भाई, मैं खा के आता हूँ। उनकी बिरयानी न खाने से दिन अधूरा सा लगता है। जल्दी जाओ भाई, नहीं तो बिरयानी खत्म हो जाएगी। राजीव जल्दी से ठेले की ओर गया, क्योंकि परसन चाचा के ठेले पर लोग कभी भी कम नहीं होते थे। शाम तक उनकी बिरयानी खत्म हो जाती थी और वो घर चले जाते थे। लेकिन परसन चाचा को एक बात अंदर ही अंदर सता रही थी कि उनकी कोई भी फैमिली नहीं है और उनकी अब उम्र भी जवाब दे रही थी। अगले दिन परसन चाचा रोज की तरह बिरयानी का ठेला लगाते हैं। तभी एक कस्टमर ने बोला, चाचा, आज मेरे पास बिरयानी के पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम बस खा लो, पेट भरना चाहिए। पैसे का क्या है, आज नहीं तो कल आ जाएंगे। चाचा, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं आपको तुरंत दे दूंगा। परसन चाचा बिरयानी बेचने के साथ साथ दिल के भी बहुत अच्छे थे, ईमानदार और दयालु थे। तभी गांव में एक अनजान व्यक्ति आता है और परसन चाचा के ठेले पास जाता है। चाचा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? हाँ बेटा, गर्मा गर्म बिरयानी और चटनी है, लेकिन मेरे पास मात्र 10 रुपए हैं चाचा। कोई बात नहीं, वैसे तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, पहले बिरयानी खा लो फिर बात करते हैं। वो व्यक्ति बिरयानी खाता है। आपके जैसा ईमानदार और दयालु आदमी आज तक नहीं देखा चाचा। वैसे तुम इस गांव के तो नहीं लगते, यहाँ पर क्या करने आए हो बेटा? वैसे तो मैं बगल वाले गांव से हूँ, काम की तलाश में इस गांव में आया था, काम ही नहीं मिला। अच्छा, ये बात है। चाचा, आप मुझे बहुत अच्छे लगे, कृपया करके मुझे काम पर रख लीजिए। अरे बेटा, मैं खुद अकेला हूँ, ज्यादा कमाई नहीं है मेरी, तुम्हें कहाँ से पैसे दूंगा? मेरा कोई नहीं है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आपका साथ और सहारा चाहिए। ठीक है, जब तुम इतना जिद कर रहे हो तो मेरे साथ रह सकते हो। धन्यवाद चाचा। दोनों शाम को घर चले गए। विनोद बेटा, तुम जाओ बाजार से बिरयानी बनाने का सामान लेकर आओ। ठीक है चाचा, मैं तुरंत लेकर आता हूँ। विनोद तुरंत चला गया बिरयानी का सामान लाने के लिए। इधर परसन चाचा का तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा था। परसन चाचा मन ही मन सोचने लगे, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आज केवल विनोद को ही ठेला लेकर भेज दूं क्या? लेकिन उसने तो ये काम किया ही नहीं है, मुझे जाना ही पड़ेगा। परसन चाचा रोज की तरह आज भी ठेला लगाते हैं, लेकिन आज विनोद भी उनके साथ था ठेला पर। गांव में चर्चा होने लगी, आज परसन चाचा के ठेला पर कोई दूसरे गांव का विनोद भी है।
अपने परसन चाचा भी तो बहुत दयालु हैं, लेकिन वो लालची निकला तो चाचा तो कंगाल हो जाएंगे। चलो चल के देखें आखिर वो कैसा है। उधर चाचा की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही थी। क्या हुआ चाचा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? हाँ बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है आज। चाचा आप घर चले जाइए, मैं ठेला संभाल लूंगा। चाचा थोड़ा देर सोचे। पता नहीं ये संभाल पाएगा कि नहीं। ठीक है, तुम ठेला देख लेना, मैं घर जा रहा हूँ। विनोद ने गांव वालों को बिरयानी बेचा और गांव वालों से एकदम परसन चाचा जैसा व्यवहार किया। शाम तक सारे बिरयानी बिककर खत्म हो जाती है। अरे आज तो अच्छी कमाई हुई है, चाचा खुश हो जाएंगे। लेकिन चाचा का तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, दवा लेते चलता हूँ। विनोद शाम को दवा लेकर घर जाता है और चाचा दवा खाते हैं। चाचा अब आप आराम करिए, मैं ठेला देख लूंगा। ठीक है बेटा, कल मैं तुम्हें बिरयानी बनाना सिखा दूंगा, फिर कल से तुम ही ठेला चलाना। अगले दिन चाचा विनोद को बिरयानी बनाना सिखा देते हैं। ये बिरयानी ऐसे बनती है? मैंने कभी नहीं देखा था कि बिरयानी कैसे बनती है। हाँ बेटा, ऐसे ही बनती है बिरयानी, और बिरयानी में बहुत ज़्यादा प्यार डालना पड़ता है। रोज की तरह विनोद आज बिरयानी का ठेला लगाता है। विनोद भाई, आज चाचा ठेला पर नहीं आए हैं। हाँ भैया, उन्हें डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं अकेला ही ठेला पर हूँ। आज बिरयानी तुम बनाए हो कि चाचा? परसन चाचा ने मुझे बिरयानी बनाना सिखाया है और आज बिरयानी मैं ही बनाया हूँ। विनोद उन्हें बिरयानी खिलाता है। तुम्हारे हाथ में जादू है, तुम भी चाचा की तरह बिरयानी बना लेते हो। ये सब तो चाचा की देन है, तुम हमारे लिए फरिश्ता बन के आए हो। कैसे मैं? आज तुम नहीं आते तो हमें बिरयानी कौन खिलाता? क्योंकि चाचा तो बीमार है। क्यों भैया, सही कहा ना? हाँ भाई, सही कह रहे हो। आज भी भीड़ कम नहीं हुई और शाम तक सारी बिरयानी खत्म हो गई। विनोद शाम को चाचा के घर चला जाता है। चाचा, आज सारी बिरयानी बिक गई। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। ये सब आप ही के वजह से हुआ है चाचा, आप ही का तो ज्ञान है। इसमें तुम्हारा भी योगदान है बेटा। तुम नहीं होते तो आज बिरयानी का ठेला नहीं लगता। दोनों ही बातें करते और सो जाते। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। विनोद ठेला लगाता और लोग खाते। शाम तक सारी बिरयानी खत्म हो जाती थी और विनोद घर चला जाता था। लेकिन एक दिन ठेला पर विनोद सोच रहा था, आज अच्छे पैसे बने हैं, क्यों ना ज़्यादा पैसे मैं रख लूं और चाचा को कम पैसे दूं। चाचा को जाकर बोल कि आज कम ग्राहक आए थे। हाँ, ऐसा ही करता हूँ। धीरे धीरे विनोद के मन में लालच आने लगा था। वो घर जाके चाचा से बोला, आज ग्राहक कम आए थे चाचा, तो आज मुनाफा कम हुआ है। व्यापार में ऐसा ही होता है बेटा, कल ज़्यादा मुनाफा तो आज कम, कोई बात नहीं। चाचा को नहीं पता था कि विनोद झूठ बोल रहा है। अगले दिन जब विनोद ठेला लगाता है, तब सोचता है, क्यों ना आज गांव वालों से 50 रुपया ज़्यादा लूं, ऐसे 150 रुपये का प्लेट दूं, ऐसे ज़्यादा मुनाफा होगा। विनोद का लालच बढ़ता जा रहा था। विनोद भाई, एक बिरयानी का प्लेट लगाओ। लेकिन बिरयानी 150 की हो गई है। लेकिन कल तक तो 100 थी, आज 150 कैसे हो गई? क्या करे भैया,
अब सब कुछ का रेट बढ़ गया है तो चाचा बोले हैं बढ़ा दो। अच्छा कोई बात नहीं, फिर भी लगाओ। विनोद को पता था कि रेट बढ़ने से ग्राहक कम नहीं होंगे और आज भी ग्राहक कम नहीं हुए। अरे आज तो मुनाफा ही मुनाफा हुआ है। आज ज्यादा कमाई होने के बाद भी परसन चाचा को वो आधा पैसे देता है ग्राहक कम आए हैं बोलकर। उसकी लालच धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। आज प्लेट में कम बिरयानी लग रही है विनोद भाई। उतनी ही बिरयानी है भैया, जरा गौर से देखिए। थोड़ा एक्स्ट्रा चटनी दे दो विनोद भाई, इतने पैसे में इतने ही मिलेंगे। गांव वाले जान गए थे कि विनोद को घमंड हो गया है। अब विनोद गांव वालों से गुस्से और घमंड में बात कर रहा था, इसलिए गांव वाले धीरे धीरे उसकी ठेले पर आना बंद करने लगे। एक दिन परसन चाचा गांव से गुजर रहे थे, तभी उन्हें एक गांव के व्यक्ति ने बोला, परसन चाचा आजकल बिरयानी के ठेला पर नहीं आते हैं आप? हाँ, आजकल विनोद ही ठेला चला रहा है, तभी नहीं आता मैं। और काफी उम्र हो गई है मेरी, तभी नहीं आता। अरे चाचा, विनोद ठेला पर तो मनमानी कर रहा है। कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। अरे वो 150 में अब बिरयानी दे रहा है और एक्स्ट्रा चटनी भी नहीं देता। लोगों से घमंड से बातें कर रहा है, ऊपर से बिरयानी भी कम दे रहा है। अच्छा, इसलिए मुझसे रोज झूठ बोलता है कि ग्राहक कम आए, लेकिन उसके मन में तो अलग ही चल रहा है। हाँ चाचा, आप उसे रोकिए। मैं उसे नहीं रोकूंगा, कुछ दिन में उसे खुद समझ में आ जाएगा। अब बिरयानी के ठेला पर लोग आना ही बंद कर दिए। मन ही मन विनोद सोचने लगा, लोग ठेला पर आना क्यों बंद कर दिए? उन्हें तो बिरयानी खाए बिना मन नहीं लगता था। विनोद थोड़ा देर सोचा और उसे समझ में आया, मैं ज्यादा ही लालच कर लिया। मुझे लालच नहीं करना था। जिसने मुझे सहारा दिया मैं उनसे ही झूठ बोला। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुरंत चाचा के पास जाता हूँ और सारी बातें बता देता हूँ। विनोद तुरंत चाचा के पास गया। चाचा, चाचा, चाचा। हाँ, क्या हुआ बेटा? चाचा, मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया। अब गांव वाले ठेला पर आना ही बंद कर दिए। हाँ, मैं जानता हूँ विनोद, तुम उनसे ज्यादा पैसे लेते थे और कम बिरयानी देते थे ना? चाचा, आप सब जानते थे तो मुझे रोके क्यों नहीं? अगर मैं तुम्हें रोक देता तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होता बेटा। हाँ चाचा, अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। देखो विनोद, ग्राहक भगवान के रूप होते हैं, उनसे कभी झूठ मत बोलना। हाँ चाचा, अब मैं पहले जैसे ही रहूंगा। आज फिर से उसी जगह पर ठेला लगता है और आज परसन चाचा भी साथ थे। और आज ठेले पर पोस्टर लगा था, 100 रुपए प्लेट। ग्राहक तुरंत आए परसन चाचा को देख के। चाचा, आपने तो 150 रुपए प्लेट किया था, ये 100 रुपए में खिला रहे हैं। आज आप लोगों के लिए हमने डिस्काउंट रखा है बेटा। वाह चाचा, चलिए जल्दी से बिरयानी खिला दीजिए। अब ठेला पर पहले जैसे ही लोग आने लगे और पाठक पुरवा की कहानी यहीं पर खत्म होती।